बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही औसम सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बकरीद में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत शौक़ से भी खाई जाती है। उसका नाम है कुटा गोश्त, आप इसे मेमनी पसंदे भी कह सकते हैं। ऐसा यूजुअली रेड मीट से बनाई जाने वाली एक ऐसी रेसिपी है जिसमें आलू और थोड़े से स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं और नॉर्मल पसंदों की तरह इसमें बहुत सारे स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे यूजुअली रेड मीट के साथ बनाया जाता है, लेकिन चिकन अगर आप चाहें तो चिकन के पसंदों के साथ भी सेम रेसिपी में आप बना सकते हैं। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन लें, पैन में आप डालें ऑलमोस्ट हाफ कप ऑफ ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें यहाँ पर डालूंगी ये दो मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए, उसको मैंने स्लाइस किया है, ये डाल दें आप। ये देखिए प्याज अब लाइटली ब्राउन हो गए हैं। इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी ये 5-6 मेरे पास रेड चिली है ड्राइड, ये डाल दें। चिली डालते ही अब आप इसमें ये ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg थिनली स्लाइस, ये जो गोश्त नहीं होता जिसको पसंदे कहते हैं वो, ये आप डाल दें पूरा। ये देखें भूनते हुए हमें 2-4 ही मिनट हुए थे, इनका सबका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। यहाँ पर आप इसमें मिलाएं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 कप ऑफ योगर्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब आप इसमें मिलाएं 1 कप ऑफ वाटर। हमने दही डाली है, इसका भी पानी निकलेगा, गोश्त का भी पानी निकल रहा है, तो पानी ज़रा ध्यान से डालें क्योंकि अगर ये बहुत गल जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, फिर ये टूट फूट जाता है। तो चलें मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालकर देखती हूँ, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद पानी डाल दूँगी। तो मैंने इसका ऑलमोस्ट 1 कप पानी डाला है। ये बहुत आसान से बन जाने वाली एक इतनी मज़ेदार सी डिश है कि अगर आप इसे बनाएंगे तो हर एक को बहुत पसंद आने वाली है। ये मेमनों की ख़ास डिशेस में से एक डिश होती है। तो चलें जी, मैंने इसको हिला लिया, मिला लिया। अब मैं इसको करती हूँ कवर, और इसको कवर करके मैं पहले थोड़ी से तेज़ चूल्हे पे पकाती हूँ, और जैसे ही इसके अंदर स्टीम जमा होने लगे मैं इसको ढाँक दूँगी और फिर पकाऊँगी मैं इसको मीडियम आँच पर। मीडियम आँच पर आप इसको पकाएँगे टिल दे आर ऑलमोस्ट 80 to 90% डन। उसके बाद हम इसे कुछ और करेंगे और कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। जब तक हमने अपना मीट गलने के लिए रखा है मीडियम आंच पर, तब तक दूसरे चूल्हे पर मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको थोड़ा सा राउंड राउंड काट लिया है, इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के दरमियान आप इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आप इसमें सॉल्ट, नमक भी डाल दें ऊपर से। बस अब आप इसको हल्का ही फ्राई करें, हमें इसे पूरा नहीं गलाना। आलूओं को जब तक हम फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने गोश्त को देख लेते हैं। और ये देखें ये 80% तक टेंडर हो गए हैं, ये 80% तक गल गए हैं। अब आप इसमें जो पानी है उसको चूल्हा तेज़ कर लें और तेज़ आंच पर आप इसके पानी को सुखा लें जब तक ये हल्का हल्का सा फ्राई भी हो जाएगा। अच्छी तरह फ्राई कर लें तो इनका कलर थोड़ा रेड हो जाए, और मीनवाइल हमारे आलू भी होने वाले हैं। अब जब मैं रेड मीट पका रही हूँ तो मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कॉज करता है कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम, लेकिन ये एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है जो कि यूजुअली गलत होता है। ध्यान रखें कि रेड मीट प्रोसेस ना हो, क्योंकि प्रोसेस रेड मीट में हमेशा नाइट्रोजन होता है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। और आप ये भी ध्यान रखें कि आप उसमें गार्लिक या पेपर ज़रूर इस्तेमाल करें, तो फिर वो सेफ। भूनते हुए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी मिलाती जाएँ, जैसे 1-8 टेबल स्पून।
हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं चूल्हे को कर देती हूँ बिल्कुल लो, और ये जो हमने फ्राई किए थे आलू, इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। बस आलू को ऊपर रखें, इनको ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और इसे आप कवर करें और पकाएं बिल्कुल लो हीट पर सिर्फ 5 मिनट। तो ये लीजिए जनाब, हमारे मेमनी पसंदे बनकर तैयार हो गए। ये एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग एक डिश है। अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें, आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।